जिंदगी एक खूबसूरत सफर है जिसमें फूल भी हैं और कांटे भी। हर कहानी में खुशी और गम दोनों होते हैं। कभी कामयाबी चेहरा खिला देती है, कभी नाकामी दिल उदास कर देती है। लेकिन यही उतार चढ़ाव जिंदगी को मायने देते हैं। मुश्किल वक्त हमेशा नहीं रहता। अंधेरा चाहे गहरा हो, सुबह जरूर होती है। हर इंसान को अपने हिस्से का इम्तिहान देना पड़ता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। परेशानियां जिंदगी का हिस्सा हैं, ये हमें मजबूत बनाती हैं। मुश्किलें तोड़ने नहीं, तराशने आती हैं। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है। जब मुश्किल आए उसे चैलेंज समझो, मौका समझो खुद को बेहतर बनाने का। हर तूफान के बाद सुकून, हर पतझड़ के बाद बहार आती है। अगर आज GHM है तो कल खुशी भी जरूर आएगी। हौसला और इंतजार जरूरी है। यह वक्त भी गुजर जाएगा। इस्लाम का पैगाम है उम्मीद और हौसले का। इस्लाम कहता है मायूसी गुनाह है, क्योंकि अल्लाह की रहमत बेपनाह है। अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। वो कभी तन्हा नहीं छोड़ता। अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो, यही कुरान का पैगाम है। हम अकेले नहीं हैं, एक अजीम कुव्वत हमारे साथ है। जब अल्लाह पर यकीन हो, बड़ी से बड़ी मुश्किल भी छोटी लगती है। मायूसी का अंधेरा उम्मीद की रोशनी से मिट जाता है। अल्लाह की याद दिल को सुकून देती है। वो रब जो समंदर की तह में कीड़े को रिज्क देता है, वो हमें कैसे भूल सकता है। हमारी परेशानियां अल्लाह की कुदरत के सामने कुछ भी नहीं। जब भी दिल घबराए, अल्लाह की तरफ रुजू करो, उससे बात करो, उसकी रहमत को याद करो। उसने पहले भी तुम्हारी मदद की है। ये यादें तुम्हें ताकत देंगी, ईमान मजबूत होगा। जो रब कल साथ था, वो आज भी है, कल भी रहेगा। मुश्किल तो अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है, सजा नहीं। अल्लाह उन्हीं को आजमाता है जिनसे वो मोहब्बत करता है। जैसे उस्ताद अपने काबिल शागिर्द को मुश्किल सवाल देता है। ये इम्तिहान हमारे दर्जात बुलंद करने के लिए हैं। हदीस है, मोमिन को कांटा भी चुभे तो गुनाह माफ होते हैं। दुनिया इम्तिहान गाह है, कभी आसान कभी मुश्किल पर्चा मिलता है। मुश्किल वक्त अल्लाह के करीब कर देता है, दुआओं में असर लाता है। मुश्किलता रूहानी तौर पर मजबूत बनाती हैं। परेशानी को सजा नहीं, इम्तिहान समझो। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हें इस इम्तिहान के लायक समझा। सोचो, अल्लाह क्या सिखाना चाहता है, सब्र, शुक्र या अपनी कुर्बत। जब इस नजर से देखो, मुश्किलें इनाम लगने लगेंगी। मुश्किलत के तूफान में 3 चीजें कश्ती को बचाती हैं: सब्र, दुआ और उम्मीद। सब्र का मतलब है हिम्मत से मुकाबला, अल्लाह के फैसले पर राजी रहना। दुआ मोमिन का हथियार है। हर बंद दरवाजे के बाद भी यह खुला रहता है। अपने रब से रोकर, गिड़गिड़ा कर मांगो, वो सुनता है। दुआ से दिल को सुकून मिलता है, मामला अल्लाह के सुपुर्द हो जाता है। दुआ कभी जाया नहीं जाती, या कबूल होती है, या मुसीबत टलती है, या आखिरत के लिए बचत हो जाती है। उम्मीद, कभी दामन छोड़ना नहीं चाहिए। अल्लाह की रहमत से हमेशा पुरुम्मीद रहो। उम्मीद अंधेरे में रोशनी, गिरकर उठने की हिम्मत देती है। हजरत याकूब एस के सेंटी ने अल्लाह की रहमत से उम्मीद नहीं छोड़ी। अल्लाह ने उनकी उम्मीद पूरी की। सब्र, दुआ, उम्मीद, ये तीनों मिलकर ताकत बन जाते हैं। जब सब्र करो, अल्लाह साथ हो जाता है। जब दुआ करो, अल्लाह मदद करता है। जब उम्मीद रखो, अल्लाह यकीन नहीं टूटने देता। इन तीनों को अपनाओ, यही तुम्हें कामयाबी तक ले जाएंगे। तवक्कुल, अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा। अपनी पूरी कोशिश करो, नतीजा अल्लाह पर छोड़ दो। जो भी अल्लाह करेगा वो बेहतरीन होगा। तवक्कुल बेचैनी का इलाज है। अपना बोझ अल्लाह को दे दो, दिल हल्का हो जाता है। जिंदगी की बागडोर उसके हाथ में है जो कभी गलती नहीं करता। कुरान कहता है, जो अल्लाह पर भरोसा करे, अल्लाह उसके लिए काफी है। तवक्कुल हिम्मत देता है, खौफ दूर करता है। हजरत इब्राहिम
ऐस ने आग में भी सिर्फ अल्लाह पर भरोसा किया। अल्लाह ने आग को सलामती बना दिया। किसान बीज बोते हैं, डॉक्टर इलाज करता है, नतीजा अल्लाह के हाथ में है। हर मामले में तवक्कुल जरूरी है। अपनी तरफ से कोशिश करो, फिर सुकून अल्लाह पर छोड़ दो। अल्लाह पर भरोसा सबसे बड़ी ताकत है। मुश्किल के साथ आसानी है। अल्लाह ने वादा किया है, हौसला रखो, बेहतरीन दिन आने वाले हैं।